students, how are you? Welcome to standard 7th, chapter number 11th, रिश्वत फंड। आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। रिश्वत फंड एक एकांकी प्रकार है। इस एकांकी के माध्यम से सरकारी प्रणाली पर व्यंग दिखाया गया है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य संपन्न होता है क्योंकि उसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर तथा 5 इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हैं। ये सभी नौकर निस्वार्थ भाव से हमारा कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब ये सभी नौकर साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय वही मनुष्य गरीब हो जाता है। बूढ़े मनुष्य का इस समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। उसे पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो अब तक हमने क्या देखा वो जरा रिवाइज कर ले। इस एकांकी के पात्र है एक बूढ़ा व्यक्ति और कई बालक। इस एकांकी में एक बूढ़ा बालक है जो सफेद दाढ़ी, एक जटाधारी बूढ़ा लाठी फेंकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा है। उसकी कमर झुकी हुई है, शरीर पर गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला। सड़क के किनारे कई सारे बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। बूढ़े बाबा को जाते हुए देखकर सभी बच्चे बाबा को घेर कर खड़े हो जाते हैं और बाबा से पूछने लगते हैं कि बाबा बाबा आप इतनी सुबह सुबह लाठी टेकते हुए कहाँ जा रहे हो, यानी कि इतनी सुबह लाठी के सहारे इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों मुझे बहुत जल्दी है, मेरा रास्ता मत रोको। लेकिन बाबा की बात किसी ने नहीं सुनी और बच्चों ने अपने दिमाग में जो भी प्रश्न आए वो बाबा से करने लगे और बाबा से पूछा, क्या बाबा आप भिखारी हो, आप भीख मांगने जा रहे हो? तो हमारे पास पैसे हैं वो हम आपको दे दे और आपको भीख मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं कुछ भीख नहीं मांगने जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो इनमें से कई सारे बच्चों ने ऐसे भी उसको प्रश्न किए कि आप भिखारी नहीं हो तो क्या बादशाह हो, अपने समय में आप कोई रईस रह चुके हो। तो बच्चे क्या कहते हैं कि भिखारी नहीं हो तो कोई बादशाह यानी कि राजा महाराजा हो, कोई रईस हो कि अपने समय में आप प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्ति रह चुके हो, ऐसी सब मजाक उड़ाते हैं। तो कई बच्चों ने कहा कि बाबा कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो जब जन्मे तब मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्मे थे। लेकिन बाबा ने सबको हंसते हुए बताते कहा कि आप मेरी हंसी मत उड़ाओ, मेरी मजाक मत उड़ाओ। एक समय में मैं भी इस दुनिया का बहुत खुशखुशाल आदमी था। तो सभी ने पूछा, तो क्या आप राजा भोज थे? राजा भोज नहीं थे तो क्या आप गंगू तेली हो गए हो कि अब गंगू तेली भी नहीं है? तभी बाबा बताते थे कि नहीं नहीं, मैं एक ज़माने बहुत ही संपन्न आदमी था, मेरे पास एक शानदार भवन था जो अब जर्जर हो गया है, गिरने ही वाला है। मेरे पास 32 नौकर थे जो मेरा आदेश सुनते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। तो बच्चों ने कहा कि अब वो भवन कहाँ है और आपके वो 32 नौकर कहाँ चले गए। तो उनमें से भी बच्चों ने उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या वो 32 नौकर आपको छोड़कर चले गए क्योंकि आपने उसको पगार नहीं दी, काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। तभी बूढ़े बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 32 नौकर छोड़कर चले गए तो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, तभी बूढ़े बाबा ने कहा कि 32 नौकर तो नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास
5 सेविकाएं थी। अब हम आगे का एकांकी देखेंगे। तीसरे बालक ने पूछा, अच्छा तो सभी 32 नौकर तुम्हें चले गए, तो बाबा अब तुम्हारे पास क्या है? तो उनमें से एक जो तीसरा बालक था उसने बाबा से प्रश्न किया कि वो जो 32 नौकर आप बता रहे हो वो तो आपको छोड़कर चले गए, तो अभी आपके पास क्या है? तभी बूढ़े बाबा ने कहा, 5 सेविकाएं थी, वे भी अब बहुत दुर्बल हो गई है, कभी मेरा साथ छोड़ सकती है। तो उस बूढ़े बाबा ने क्या बताया कि 5 सेविकाएं थी जो अभी बहुत दुर्बल, मतलब वो बहुत कुछ काम कर सके ऐसी नहीं रही है, वो कमज़ोर पड़ गई है, वो कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती है। तो कई बालक एक साथ, वो जो सारे बच्चे थे ना, वो एक साथ बोल उठे, तुम झूठ बोलते हो बाबा, तुम झूठ बोलते हो। तो सभी बच्चे क्या बोलने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, तुम तो 1.25 टेके के भी नहीं रहे, यह कैसे? तो वो सभी बच्चों ने क्या कहा कि हाथी मर जाता है तो भी उसकी कीमत लाखों में गिनी जाती है, तो आपका टेका भी लाख का नहीं है, यह हम कैसे मान लें? बाबा ने बताया था कि मेरे पास 32 नौकर थे लेकिन अब नहीं है, 5 सेविकाएं, मतलब सेविका का मतलब यहाँ हम क्या समझेंगे कि काम करने वाली स्त्रियां या कोई नौकर, तो वो भी अब निर्बल यानी कमज़ोर हो गई है, वो भी कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि हाथी जब मर जाता है तो भी उसकी कीमत लाखों में की जाती है, लेकिन अभी तो आपका टेका भी 1.25 का नहीं है, ये कैसे हम मान लें? एक बालक बोला, अरे कुछ नहीं, खाली में शेखी बघारता है बाबा। तो एक बालक ने क्या कहा, अरे भाई जाने दो, कुछ नहीं है, ऐसे ही अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यहाँ पर शेखी बघारना का अर्थ होता है बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करना। तो एक बालक कहता है, अरे कुछ नहीं है, ये बाबा खाली खाली ऐसी मोटी मोटी बातें कर रहा है। तो इस हाल में कैसे पहुंच गए? तो उसी बालक ने बाबा को प्रश्न किया कि आपके पास तो 32 नौकर, 5 सेविकाएं आप बता रहे हो, एक बहुत बड़ा सा भवन, तो आप ऐसी हालत में कैसे आ गए? दूसरा बालक बोला, बाबा अगर तुम सच्चे हो तो इसका सबूत दो। तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि बाबा ये सब सच बोल रहे हैं तो हमें इसका सबूत चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे हो तो हमें इसका सबूत चाहिए। बूढ़े बाबा ने कहा, जमीन पर कई बार अपनी लाठी पटकते हुए बोले, सुनो बच्चों, तुम जो मेरा यह शरीर देख रहे हो, बीमार, दुबला, कंकाल, कभी बहुत शानदार और सजीला था। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चों, अभी आप जो मेरा ये शरीर देख रहे हो ना, बीमार, दुबला पतला, कंकाल मतलब बॉडी में बिल्कुल ही चर्बी नहीं है, ब्लड नहीं दिख रहा है, एकदम रूखा सूखा कंकाल की तरह नजर आ रहा है। ये शरीर कभी एक ज़माने बहुत ही शानदार और सजीला हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर। मेरे शरीर में बहुत ही शक्ति थी और मेरा शरीर भी बहुत ही सुंदर था। मैं इस भवन का राजा था, समय ने अब इसे खंडित कर दिया है। तो बाबा ने क्या कहा कि मैं इस भवन का राजा, मतलब मेरा जो शरीर है वही मेरा भवन यानी कि मेरा मकान है और मैं उसका राजा था। समय ने अब इसे खंडित कर दिया है, लेकिन समय के जाते जाते ये पूरा खंडित हो गया, मतलब टूट फूट सा हो गया है। जब जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा शरीर साथ छोड़ना बंद कर देता है, मतलब शरीर साथ छोड़ देता है। एक बालक गंभीरता से सोचते हुए बोला, मित्रों, बाबा ठीक कहते हैं, इसकी बात में दम है। तो उसमें से एक बालक बोला, नहीं नहीं दोस्तों, बाबा ठीक कहते हैं,
बाबा की बात में कुछ दम नजर आ रहा है। दूसरा बालक बोला, तुम्हारे शानदार भवन की बात तो समझ में आ गई बाबा, पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो तुम हमें झूठ लगता है। उसमें से दूसरा बालक क्या बोला कि ये आपका शानदार भवन जो आप अपना शरीर बता रहे हो, वो बात तो हमें समझ में आ गई, पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा शानदार दावा हमें झूठ ही लगता है। कि आप जो बता रहे हो ना कि आपके पास 32 नौकर थे, वो आप दावा कर रहे हो, वो बात हमें हजम नहीं होती है, हमें झूठ लगती है। तभी बूढ़े बाबा ने ऊंचे स्वर में कहा, झूठ नहीं है बेटे, सुनो, कुछ समय पहले तक मेरे मुंह के 32 दांत थे। तो बूढ़े बाबा को थोड़ा गुस्सा आया और वो ऊंचे स्वर में बोल उठे कि झूठ नहीं है बेटे, सुनो, कुछ समय पहले मेरे मुंह के 32 दांत थे। जब हमारी एज हो जाती है ना, तब हमारे जो दांत है वो धीरे धीरे गिरने लगते थे, जो बाबा के भी इस समय नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ समय पहले मेरे मुंह में भी 32 दांत हुआ करते थे, यही मेरे नौकर थे। तो उन्होंने ये 32 नौकर जो बताए वो उनके दांत थे। तो बाबा ने कहा कि वही मेरे नौकर थे। आदेश मिलते ही ये सब मेरी सेवा में लग जाते थे कि मैं आदेश दूँ, मतलब मैं मेरे माइंड से जो कमांड दूँ। हम भी हमारे माइंड में कुछ सोचे कि मुझे बुक लेने जाना है, तो बुक लेने जाना है तो हम जहाँ बैठे, अदरवाइज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से बुक तक तो हमें पहुँचना होगा ना। तो हम हमारे दिमाग से हमारे पैर को कमांड देंगे, एक सूचना देंगे कि हमें चलकर उस बुक के पास जाना है, तो हमारे पैर बुक की ओर चलने लगेंगे। उसी तरह बाबा भी बच्चों को समझा रहे हैं कि मैं जो आदेश देता था तो ये मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे। खिलाते पिलाते, हमारे मुंह में जो दांत है, हम कुछ खाए तो हम उसे चबा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, और अच्छे से च्यू करेंगे तो ही वो हमारा फूड स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होगा। उसमें से जो अच्छा है उसका ब्लड बनेगा और जो वेस्ट है वो निकल जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा कि वो मुझे खिलाते पिलाते, अगर हमारे मुंह में दांत ही नहीं है तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे? पी सकते हैं, लेकिन कुछ हार्ड फूड हम खा नहीं सकते, जो सॉलिड फूड है वो हम चबा नहीं सकते। तो बाबा ने क्या कहा कि वो मुझे खिलाते पिलाते थे। स्वादिष्ट भोजनों का आनंद देते थे कि मैं जो भी कुछ खाऊं तो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलता था। धीरे धीरे ये टूटने लगे। अमुक एज हो जाती है ना बच्चों, तो हमारे मुंह के दांत फिर गिरने लगते हैं, अलग हो गए। अब ये पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। देखो, मैंने आगे ही बताया कि अगर हमारे दांत नहीं है तो हम जो सॉलिड फूड है, बहुत ही हार्ड है, उसको हम चबा नहीं पाते, तो हम कुछ खा नहीं सकते। एकदम सॉफ्ट फूड है या कुछ लिक्विड फॉर्म में है वो हम पी सकते हैं। लेकिन हम पहले की तरह जब हम जवान होते थे या कोई एज तक, जब तक हमारे मुंह में दांत रहते हैं और हम सब कुछ खा सकते हैं, उसी तरह हम पूरी उम्र इस दांत का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एज पर आकर दांत धीरे धीरे हिलने लगते हैं और वो गिर जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, अब ये पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है, क्योंकि सारे दांत धीरे धीरे टूट गए, क्योंकि अब ये मुंह से रोटी भी मैं मुश्किल से चबाता हूँ। एक बालक हंसते हुए बोला, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो बाबा। एक बालक ने क्या कहा कि आप तो बहुत ही बुद्धिशाली हो, क्या बढ़िया बात बताई भाई, वाह, मज़ा आ गया। तो उस बालक ने कहा कि क्या अच्छी बात बताई, मज़ा आ गया। तीसरा बालक बोला, 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, पर वो 5 सेविकाएं। तो उनमें से एक बालक को फिर से मन में प्रश्न हुआ कि 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, पर वे 5 सेविकाएं
जो बाबा ने हमें बताया था कि मेरे पास शानदार भवन था, 32 नौकर थे और 5 सेविकाएं जो अब कमज़ोर पड़ गई है। तो ये 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो बच्चों के सामने खुला, लेकिन उनमें से एक बालक बाबा से पूछ रहा है कि ये 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो आपने हमारे सामने खोला, पर ये 5 सेविकाएं कौन है, उसके बारे में बच्चों को जानना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम भी ये जानकारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।